हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी जिसका हीरो एक कमेलियन होता है और जिसे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक फिश पॉट से, जिसमें एक कमेलियन होता है और जिसे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। कमेलियन का नाम रैंगो था, जो कि फिश पॉट के अंदर एक्टिंग कर रहा था। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रैंगो गाड़ियों से टकराता हुआ जमीन पर गिर जाता है और पानी मांगता है। तभी उसके पास रोड किल नाम का एक एनिमल आता है और वो मॉन्क की तरह बातें करता है और कहता है तुम्हें गांव जाना होगा। तब रैंगो कहता है कि क्या मुझे इस डिजर्ट में चलना होगा। रोड किल हाँ करता है और कहता है हाँ अब जाओ। रैंगो उसे बोलकर चला जाता है और अब रैंगो डिजर्ट में अकेला गांव की तरफ जाता है। तभी वहां पर उसे हिलना मत की आवाज आती है। वो देखता है वहां पर एक बहुत बड़ी ईगल आती है। रैंगो फ्रॉग के पीछे छिपता है। फ्रॉग उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी ईगल उसे वहां पर देख लेती है और फ्रॉग उसे वहां से भागने के लिए कहता है और रैंगो वहां से भागता है। भागते हुए रैंगो एक टीन के डब्बे के अंदर से निकलता है, जिससे ईगल उसमें फंस जाती है और रैंगो को भागते हुए एक कांच की बोतल दिखती है। वो उसमें अंदर जाकर ईगल को चिढ़ाता है। ईगल बोतल को उठाकर ऊपर ले जाती है और वहां से फेंक देती है और बोतल फ्रॉग के ऊपर गिरने की वजह से टूटने से बच जाती है और ईगल वापस आती है। रैंगो और फ्रॉग वहां से भागते हैं और फ्रॉग को ईगल पकड़ ले जाती है और रैंगो एक पाइप में आकर सो जाता है। सुबह उस पाइप में पानी आता है और रैंगो बाहर गिरता है। तभी रैंगो किसी के पैरों के पास आता है। जब वो देखता है तो उसने रैंगो के ऊपर गन रखकर पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रैंगो डर कर बोलता है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं एक एक्टर हूँ, और वो सॉन्ग गा के सुनाता है। उसकी हरकतें देख लिजर्ड समझ जाती है कि वो यहाँ का नहीं है। रैंगो उस लिजर्ड के पीछे जाकर उसका नाम पूछता है। लिजर्ड अपना नाम उसे बीन्स बताती है। रैंगो उसके नाम का मजाक बनाता है। तभी बीन्स रैंगो को बोलती है तुम राख खा रहे हो और जार उसके हाथ से ले लेती है और बोलते बोलते रुक जाती है। रैंगो उसे बुलाता है और उसके हाथ को ऊपर नीचे करता है। उसके बाद रैंगो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी बीन्स बोलने लगती है और अपने रिक्शे से जाने लगती है और रैंगो से पूछती है कि क्या तुम गांव चलोगे। रैंगो हाँ करता है और उसकी गाड़ी में बैठता है और दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों गांव पहुंच जाते हैं। रैंगो उसे थैंक्स बोलकर बाय कहता है। बीन्स वहां से चली जाती है। तभी रैंगो गांव में पहुंचता है और एक पत्थर उसे आकर लगता है। रैंगो पूछता है तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। तभी वो मिनी रैट कहती है तुम बहुत फनी लग रहे हो। उसकी बात पर रैंगो कहता है कि तुम भी तो बहुत फनी लग रही हो। तभी मिनी रैट कहती है तुम इस गांव के नहीं लगते और तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह पाओगे, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ के लोग रैंगो को दिखाई देते हैं और रैंगो उनकी नकल करने लगता है। जिसके बाद रैंगो एक होटल में जाता है और पानी मांगता है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर सिर्फ नागफनी का रस मिलता है। तभी वहाँ के एक ओल्ड मैन रैंगो से पूछते हैं तुम कौन हो, और रैंगो सोच में पड़ जाता है। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। तभी रैंगो उन पर गुस्सा हो जाता है और अपनी लंबी लंबी तारीफें मारने लगता है और कहता है कि मेरा नाम रैंगो है। तभी उनमें से एक एनिमल कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने जंकिंग ब्रदर्स को मारा था, और रैंगो कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसने एक बुलेट से 7 भाइयों को मारा था, और लंबी लंबी बातें बोलने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम बीन्स को देखते हैं जो कि गांव के बैंक मैनेजर के पास आई थी और कहती है कि उसे पानी उधार दिया जाए। तभी मिस्टर मैरी बीन्स को दिखाते हैं कि पानी अब बैंक में बहुत कम बचा था, जिसकी वजह से वो पानी उधार नहीं दे सकते थे। तभी बीन्स कहती है अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे मेरे खेत बेचने पड़ेंगे, और ये कहकर बीन्स परेशान हो जाती है। और इधर रैंगो भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा रहा था और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ खतरनाक गुंडे आते हैं जो कि वसूली करते थे, और जो लोग पैसे नहीं देते थे उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। तभी उनका लीडर रैंगो की तरफ बढ़ता है और सभी एनिमल कहते हैं कि उससे पंगा मत लेना, वो रैंगो है जिसने एक बुलेट से 7 लोगों को मारा है। तभी वो रैंगो से कहता है क्या ये सच है। रैंगो डरते हुए कहता है हाँ, और वो स्टाइल मारने के लिए उसके मुंह से सिगार छीनकर खा जाता है और ड्रिंक पीकर डॉन के फेस पर आग लगा देता है।
तभी रेंगो और डॉन में लड़ाई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बड़ी ईगल आ जाती है और उसे देखकर गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। रेंगो को लगता है कि वो गुंडे उससे डरकर भाग गए हैं। जब वो पीछे देखता है तो ईगल को देखकर वो भी डर जाता है और धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगता है और एक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है। लेकिन ईगल उसका पीछा करने लगती है और रेंगो अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भागने लगता है और सारे एनिमल्स को लगता है कि रेंगो ईगल को अपने जाल में फंसा रहा है। रेंगो ईगल से बचने के लिए कोशिश करता है और ईगल उसे पकड़ लेती है। तभी रेंगो गन से रस्सी को शूट करता है और वहां बनी टंकी ईगल के ऊपर गिर जाती है, जिससे ईगल वहीं पर मर जाती है और गांव वालों की नज़र में रेंगो रियल हीरो बन जाता है और रेंगो को मेयर से मिलने के लिए भेजते हैं। मेयर रेंगो से कहता है कि यहाँ पर जो भी पानी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, सत्ता उसकी होती है। ये गांव वाले तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, इनका भरोसा टूटने मत देना। मेयर रेंगो को गांव का शरीफ बना देता है और उसे एक स्टार का बैच देता है और रेंगो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम बीन्स को मैरी मैक्स के साथ देखते हैं। बीन्स उनसे कहती है कि सब लोग पानी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं और मेयर को इस बात की खबर तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मैरी मैक्स बीन्स को नए शरीफ के पास भेजते हैं और बीन्स रेंगो के पास आती है। रेंगो अपनी मेकअप में मस्त था और बीन्स को इग्नोर कर देता है। तभी बीन्स गुस्सा होकर कहती है कि क्या तुम जानते हो कि पहले शरीफ के साथ क्या हुआ था? तभी 12 बज जाते हैं और सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर लाइन में लग जाते हैं। रेंगो इन सबको ये सब करते देख बहुत हैरान था। वो पूछता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि पहले शरीफ के साथ क्या हुआ था, लेकिन सभी लोग अपनी प्रेयर के डांस में मस्त थे। तभी क्रोस से पूछता है कि क्या तुमने ईगल को मारा? रेंगो हाँ कहता है। तभी मिनी रैट कहती है कि अब यहाँ पर स्नेक आएगा, क्योंकि वो ईगल से डरता था। ईगल अब नहीं है तो अब वो यहाँ पर फिर से आएगा। रेंगो कहता है कि मैं किसी स्नेक से नहीं डरता। फिर मिनी रैट कहती है कि पहले शरीफ ने भी यही कहा था। तभी सब लोग पानी के नल के पास आते हैं और वहाँ पर मेयर भी आता है और अपने चमचों से नल खोलने के लिए कहता है। रेंगो के ऊपर कीचड़ गिरता है और इसके लिए रेंगो को सभी लोग दोषी मानते हैं। तभी बीन्स बताती है कि कोई पानी को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है और बैंक का पानी भी खत्म होता जा रहा है। तभी सारे एनिमल बैंक में जाकर मैरी मैक्स से पानी मांगते हैं और रेंगो वहां आता है और कहता है मुझे देखने दो। तभी पानी की टंकी के पास जाकर रेंगो कुछ ग्लास पानी पी लेता है और कहता है कि अब मैं पानी की रक्षा करूंगा। तभी वहां 3 एनिमल गुफा बनाकर पहुंच जाते हैं, जो कि बैंक का पानी चुराने आए थे और रेंगो बिना कुछ सोचे खुदाई की परमिशन दे देता है और उन्हें बैंक का रास्ता भी बता देता है और सुबह पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई थी। रेंगो ये सुनकर बहुत परेशान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है और भागता हुआ बैंक पहुंचता है और कहता है कि हमें मिलकर चोरों को ढूंढना होगा। बीन्स भी उनके साथ जाती है। तभी मिनी रैट कहती है कि क्या तुम पानी सच में लाओगे? रेंगो उससे वादा करता है और कहता है कि वो पानी जरूर लाएगा और सभी चोरों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर पानी का एक ही पाइप दिखता है। बीन्स कहती है कि कोई पानी को कंट्रोल कर रहा है। तभी वो पाइप के पीछे जाते हैं और कुछ दूर पर ही पाइप खत्म हो जाता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें मैरी मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। उन्हें किसी ने मार दिया था। तभी उन्हें वहां पर क्रो दिखाई देता है। रेंगो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब क्रो कहता है कि चोरों का पता चल गया है और वो 3 लोग हैं और वो पश्चिम की तरफ गए हैं। रेंगो भी पश्चिम की तरफ जाता है और वहां पहुंचते उन्हें रात हो गई। वो सब एक जगह आराम करते हैं, लेकिन बीन्स जाग रही थी। रेंगो भी बीन्स के पास आता है और वो रेंगो को वहां के पेड़ों के बारे में बताती है कि ये चलने वाले पेड़ हैं और बोलते बोलते बीन्स रुक जाती है और रेंगो बीन्स को किस करके वहां से चला जाता है, पर बीन्स को पता लग जाता है। तभी रेंगो को बैंक के चोर दिख जाते हैं और उसके पास पानी की टंकी भी थी। तभी रेंगो उनके पास भेष बदलकर पहुंचता है और उन सबको अपनी बातों में उलझाता है और गन दिखाकर टंकी लेकर भागने लगते हैं। तभी उन चोरों की फैमिली बैटमैन पर बैठकर उन पर हमला कर देती है और यहाँ पर उन लोगों के बीच एक फनी फाइट होती है। तभी उनकी पानी की टंकी नीचे गिर जाती है और वो देखते हैं कि टंकी तो खाली है। सभी हैरान हो जाते हैं।
और रेंगो उन चोरों से कहता है कि मैं तुम्हें पानी की चोरी और मैरी मैक्स के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तभी वो चोर कहता है कि हमने पानी नहीं चुराया, टंकी तो हमें रेगिस्तान में पड़ी मिली थी। चोरों का लीडर उसे मारकर कहता है कि क्या तुम इस बात को पहले नहीं बता सकते थे। रेंगो उनसे कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो। रेंगो अपनी टीम के साथ गांव आ जाता है और रेंगो मेयर से मिलने उनके पास जाता है। उसे वहां पर वही जूते दिखाई देते हैं जो मैरी मैक्स की डेड बॉडी के पास निशान थे। रेंगो मेयर से कहता है मुझे आपकी बात अभी तक याद है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। तो मेयर कहता है कि क्यों तुम्हें पता चल गया। फिर वो रेंगो को वो जगह दिखाता है जहाँ पर वो कुछ काम करवा रहा था। मेयर रेंगो से कहता है कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ या फिर पीछे रह जाओ। रेंगो कहता है कि मैं इस गांव का शरीफ हूँ और कानून भी। और मेयर रेंगो से गुस्सा होकर स्नेक को बुलवाता है और स्नेक वहां आ जाता है और रेंगो की सारी पोल पट्टी खोल देता है। रेंगो स्नेक को देखकर डर जाता है और वो सच बोल देता है। स्नेक रेंगो को गांव से जाने को बोलता है, नहीं तो उसे मार देने की धमकी देता है। रेंगो चुपचाप सर झुकाकर गांव से निकल जाता है और उसे जाते देख सभी गांव वाले उदास हो जाते हैं। रेंगो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां पर से सब शुरू हुआ था। रेंगो को कुछ कीड़े उठाकर पश्चिमी दूत के पास ले जाते हैं। रेंगो उसे देखकर हैरान हो जाता है। पश्चिमी दूत रेंगो को उन गांव वालों के पास वापस जाने को कहता है और उनकी मदद करने को कहता है और तुमने जो शुरू किया था उसे ख़त्म करो, ऐसा वो कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां रोड किल एनिमल आता है जो बताता है कि इस जगह पर पहले बहुत सारा पानी था और अब पता नहीं कहाँ चला गया। तभी रेंगो चलने वाले पेड़ों को चलते हुए देखता है और दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं। वो रेंगो को हरे भरे शहर में ले जाते हैं और वहां पर झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर रेंगो को पानी को कंट्रोल करने वाला पाइप दिखाई देता है और वहीं मेयर के जूते के निशान भी दिखाई देते हैं। रेंगो सब समझ जाता है और चोरों के पास जाकर एक प्लान बनाता है कि चोरों का लीडर अभी भी गन गांव के पास था और अपना शरीफ का बैच पहन लेता है। मेयर ने बीन्स को पकड़ा होता है और उससे उसकी जमीन जबरदस्ती लेने को कहता है, पर बीन्स मना कर देती है। तभी स्नेक उसे जकड़ने लगता है और रेंगो बाहर से आवाज लगाता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो बाहर आ। और सब रेंगो को देखकर हैरान थे और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रेंगो 12 बजते ही आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पेड़ और रोड किल एनिमल पानी के बाल को खोलने लगते हैं और चोर गुफा के अंदर बनाई पाइपों को खोल देते हैं और रेंगो स्नेक को गुफा के ऊपर ले आता है और वहां पानी आ जाता है और स्नेक काफी ऊपर उछल जाता है। सब लोग पानी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी मेयर बीन्स को लेकर वहां आता है और रेंगो से गन छीन लेता है और वो रेंगो और बीन्स को बैंक के अंदर बंद कर देता है जहां पर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था। वहीं मेयर स्नेक पर भी बंदूक तान देता है और कहता है मुझे तुम जैसे गुंडों की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। रेंगो के मुंह में बंदूक की बुलेट होती है। तभी बीन्स उसे किस कर लेती है और बुलेट बीन्स के पेट में चली जाती है। तभी मेयर स्नेक पर बंदूक चला देता है, पर बंदूक तो खाली थी और रेंगो बीन्स के पेट से बुलेट निकाल देता है जो शीशे से टकराकर शीशे को तोड़ देती है और रेंगो और बीन्स आज़ाद हो जाते हैं। सब बैंक से बाहर आ जाते हैं। स्नेक रेंगो को गन गांव का रियल हीरो कहता है और मेयर को धोखा देने की वजह से अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और रेंगो को फिर से अपना हीरो बना लेते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये सपनों का हीरो रियल हीरो बन जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।